गुड मॉर्निंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। और आज हम लोग बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न जो हम लोग के एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और मेरा नाम अशोक कुमार है, अशोक गुप्ता सर मैं हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग के बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक, जिससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे उसको जल्द से जल्द बनाना है, उन सारी चीज़ों को मैं आज सिखाऊंगा। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है ईटानगर का, नाहरलगुन का और ये निर्जुली का। और ये हम लोग का ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। ये क्वेश्चन है एनालॉजी का। मास किलोग्राम, टेम्परेचर वाट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है डियर्स, यहाँ पे एस आई मात्रा दिया गया है, एस आई मात्रा। ठीक है। मास का एस आई मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है। मास का एस आई मात्रा किलोग्राम होता है। तो टेम्परेचर का एस आई मात्रा क्या होता है, टेम्परेचर का एस आई मात्रा केल्विन होता है, केल्विन। टेम्परेचर का एस आई मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ, द एस आई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक है। तो केल्विन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, और केल्विन को हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है क्वेश्चन नंबर 2। चूज द वर्ड ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें ऑड कौन है हमें ये बताना है, कौन है जो ऑड है। चलिए, जून में दिनों की संख्या कितनी होती है, 30। मार्च में दिनों की संख्या होती है 31। जनवरी में दिनों की संख्या होती है 31। दिसंबर में दिनों की संख्या होती है 31। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 31, दिसंबर 31, जनवरी 31, इन तीनों में 31 डेज होते हैं। लेकिन जून महीना में डियर्स 30 डेज होता है, तो ये आपका अलग हो गया। तो ए इज द राइट आंसर। ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट। दिया हुआ है, इफ द फ्लोइंग नेट was folded into a cube, which of the given shapes would it to like it। ये दो डाइस दिया गया है, इस डाइस को जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अल्टरनेट निकालते हैं, इसका ऑपोजिट निकालेंगे। तो यहाँ पे अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट होता है, तो ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट है, ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट है। ठीक है। तो हम लोग का अल्टरनेट हो जाएगा ये वाला, ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट हो जाएगा। ये ब्लैक करके है, ब्लैक वाला का अल्टरनेट हो जाएगा जिसमें डबल होंगे, ये डबल स्क्वायर होंगे। और ये सर्किल का, ये जो सर्किल है, इस सर्किल का ऑपोजिट हो जाएगा डियर्स, जिसमें ये 3 डॉट होंगे। ये सर्किल 1 काला वाला है, इसका ऑपोजिट 3 काला वाला हो जाएगा, जिसमें 3 काला होंगे। क्लियर है। चलिए, तो ये ब्लैक कलर से है, सर्किल है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा जिसमें 3 सर्किल होंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे जो रूल होता है वो रूल क्या होता है, टू ऑपोजिट सरफेस कैन नेवर सीन टुगेदर और कैन नेवर हाइड टुगेदर। ठीक है। फिर से बता रहे, दो विपरीत फलक ना तो एक साथ दिखाई देगी और ना ही एक साथ छुपेगी, मतलब इन दोनों में से एक का आना कंपलसरी है। ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर कि ये दोनों जो ऑपोजिट है, ये दोनों ऑपोजिट एक साथ आ गया तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद ये दोनों ऑपोजिट एक साथ आ गया तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑपोजिट एक साथ आ गया तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। अब डी कैसे आंसर होगा? देखिए डी वाला में ये वाला, ये जो है स्क्वायर, ये सर्किल आया, ये आया तो ये नहीं आया। उसके बाद ये 3 डॉट आया तो ये नहीं आया। दोनों में से एक एक आया। उसके बाद ये ब्लैंक है और ये ब्लैंक है, दो ब्लैंक में से एक ब्लैंक आया तो दूसरा ब्लैंक नहीं आया। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 डाइस दिया हुआ है और हमें बताना है कौन सा आंसर सही होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। Three different position of dice are below. Which number appears on the face opposite to the number 6? 6 का opposite क्या होगा हमें बताना है। 6 का opposite क्या होगा, ठीक है। चलिए डियर्स कैसे बनेगा तो ध्यान दीजिए। ये डाइस नंबर 1 है, ये डाइस नंबर 2 है और ये डाइस नंबर 3 है। हम किसी भी 2 डाइस का सिलेक्शन करके आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाइस लेते हैं 1 और 2। हम लोग बनाते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से। दोनों में क्या है डियर? 3 और 5 दोनों में कॉमन है, तो दोनों कॉमन को कैंसिल कर देंगे और जो बच जाएगा वो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो इसमें आपका 6 रिमेनिंग है और यहाँ 1 रिमेनिंग है, तो 6 का ऑपोजिट हो जाएगा 1। 1 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो सी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है। बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया, जबरदस्त, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे होगा। इफ द डिजिट इन द नंबर, ये नंबर दिया है, आर अरेंज इन द डिसेंडिंग, इस नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। किस ऑर्डर में लिखना है डियर्स? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन है? 8, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 6 और एक 6 है। 6 से छोटा कौन होगा? 4, फिर 4, डबल 4, 4 से छोटा 2 और ये 1, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1, ठीक है। इसे हमने क्या किया? घटते क्रम में लिख दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। 8 7 6 6 4 4 4 2 1, इसको हमने लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल सही है। देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, हमें प्रोडक्ट बताना है ऑफ द डिजिट विच आर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेफ्ट से थर्ड हो जाएगा 6, लेफ्ट से थर्ड क्या होगा? 6, एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट, राइट से 4 लेना है, तो ये राइट से 1 2 3 और ये 4, राइट से 4, ये हो जाएगा कितना आया? 4, राइट से 4 नंबर पे 4 ही है, 4 इन द न्यू अरेंजमेंट। तो इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। हमें लेना है लेफ्ट से 3 और राइट से 4, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे डियर दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 6 × 4, 6 × 4 कितने होंगे? 24, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 24। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, हमारा सही जवाब हो जाएगा ए।
चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया, जबरदस्त क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। क्वेश्चन है ये, इफ द डिजिट इन द नंबर, ये नंबर जो दिया गया है, आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, 1 2 3 4 5 6 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रखना है। चलिए पहले इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो सबसे छोटा 1 1 है, तो डबल 1 पहले हो जाएगा। 1 से बड़ा कौन है डियर, 3, 3 से बड़ा 4, 3, 3 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा कौन है 7, 7 से बड़ा कौन है 8, और उससे बड़ा कौन है 9। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, इसको हमने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। देन व्हाट विल बी डिफरेंट ऑफ द डिजिट्स विच आर सेकेंड फ्रॉम द राइट इंट, राइट से सेकेंड, तो राइट से सेकेंड ये हो जाएगा 8, राइट से सेकेंड क्या होगा 8, एंड फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से लेना है 5, लेफ्ट से कितना 5, तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा लेफ्ट से 5, ये हो गया लेफ्ट से 5। व्हाट विल बी डिफरेंट, डिफरेंट लेना है, डिफरेंट, डिफरेंट मतलब दोनों का अंतर लेना है, डिफरेंट लेना है मतलब दोनों का अंतर लेना है। इन द न्यू अरेंजमेंट, तो 8 और 7 का अंतर क्या होगा, 8 - 7 कर देंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों का डिफरेंट हो जाएगा 1, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ दोनों का डिफरेंट हो जाएगा 1, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ये क्वेश्चन है डियर्स, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया, बहुत ही शानदार। चलिए इसमें हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, एकदम आसान तरीका हम बता रहे हैं, इसको समझना है पहले। पहले हम लोग इसको समझेंगे कि यहाँ पे जो है डियर्स, ये जो रोटेशन हो रहा है वो घड़ी की दिशा में चल रहा है, ऐसे ऐसे घड़ी की दिशा में चलना है, ठीक है। ये वाला जो पोजीशन है ये यहाँ पे है, ये अगले यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, इस तरह से वो घड़ी की दिशा में चलता है, चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ बताऊंगा, अगले में देखना है। देखिए ये फिगर यहाँ था, अब वो यहाँ पे आएगा, एक घर चला यहाँ पे आया तो यहाँ पे आ गया, अब वो पहले एक घर चला, एक घर के बाद आगे में 2 घर चलेगा, ये 2 घर चला, तो ये 2 घर आ गया, अब वो फिर एक घर आगे चलेगा तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों यहाँ आ गया। अब पहले एक घर चला, फिर वो 2 घर चला, तो अब वो क्या करेगा 3 घर चलेगा, ठीक है डियर। तो ध्यान दीजिए, अब वो जब 3 घर चलेगा तो ये लास्ट वाला जो है वो आगे आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम लोग का वो पार्ट कहाँ पे आएगा, तो वह पार्ट हो जाएगा आपका सी में, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी हम लोग का हो जाएगा सही जवाब। फिर से समझिए, 1 1 2 2 तो 3 3 ऐसे होंगे जिसमें 3 होगा, ठीक है। फिर से समझिए, एक घर 45 डिग्री का, 2 घर 90 का, 3 घर 135 का, तो यहाँ पे 45 45, ये 90, ये 90, ये 135, तो हमें चाहिए 135 वाला, ये 135 वाला नहीं है, ये 180 वाला है, ये आंसर नहीं होगा। ये 135 वाला नहीं है, ये 180 वाला है, ये आंसर नहीं होगा।
ये 135 है, ये भी 135 है, ठीक है। तो अब कैसे होगा समझिए, ये वाला यहाँ पे था, एक घर आगे चला, यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, एक घर आगे चला, और ये फिगर जब एक घर चलेगा तो आगे आ गया, ये वाला फिगर यहाँ से यहाँ आ गया, ये फिगर यहाँ आ गया, तो इसमें आया। तो अब ये वाला फिगर जब एक घर आगे चलेगा डियर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, आगे की ओर आएगा। ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम हो गया, तो सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक घर घड़ी की दिशा में रोटेशन कर रहा है आगे की ओर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का सबसे शानदार तरीका, शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर, हमें स्क्वायर बताना है। सिंपल समझिए डियर, पहले इसमें कितने स्क्वायर होते हैं, 5 होते हैं, क्लियर हो गया। तो 1 और ये 2 कितने फिगर है, 2 फिगर है, और ये एक 3 फिगर है। यहाँ पे टोटल फिगर हो गए डियर्स 1 2 3, 3 फिगर हो गए। तो 1 में होता है 5, 1 में होगा 5, 1 में कितने होंगे 5, सेकेंड में फिर 5, थर्ड में फिर 5, सबको ऐड कर देंगे 15, 15 इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। एक में 5, दूसरा वाला में फिर 5, थर्ड में फिर 5, 5 5 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 इज द राइट आंसर। तो 15 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का डियर्स ये रहा, चलिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया डियर। क्या दिया है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फ्रॉम्ड यूजिंग द लेटर्स यू आर ई एल, यू आर ई एल से यू आर ई एल, बाय यूजिंग ईच लेटर्स ओनली वंस इन ए वर्ड। एक वर्ड को केवल एक बार यूज करना है, डबल यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये वर्ड जो दिया गया है डियर्स, कौन सा वर्ड है, हमारे पास वर्ड है यू आर ई और एल, इनका एक बार यूज करके हम कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो पहला बनेगा आर यू एल ई, आर यू एल ई, रूल, ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। उसके बाद दूसरा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा डियर्स एल यू आर ई, एल यू आर ई, एक मीनिंगफुल वर्ड ये बनेगा। तो हो जाएंगे 1 और 1 2 बनेंगे, तो 2 इज द राइट आंसर। कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, 2 बनेंगे, एक बनेगा रोल और दूसरा बनेगा ये एल यू आर ई, तो मीनिंगफुल वर्ड बन जाएंगे 2, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि हमें एक वर्ड का दोबारा यूज नहीं करना है, मतलब आर का फिर से हम यूज नहीं करेंगे, और यहाँ पे एल है तो फिर एल का यूज नहीं करेंगे, तो इस तरह से 2 ही बनेंगे, 2 से ज्यादा नहीं बन पाएगा। तो हम लोग का 2, हम लोग का 2 इज द राइट आंसर, 2 हम लोग का क्या हो जाएगा डियर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, चलिए यहाँ पे हमें सबको अरेंज करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल ऑर्डर, इसे हमें लॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे छोटा कौन होता है डियर, सबसे छोटा होता है किलोबाइट, सबसे छोटा होता है किलोबाइट, जिसको हम लोग केबी कहते हैं। केबी से बड़ा होता है एमबी, मेगाबाइट, किलोबाइट से बड़ा होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा होता है गीगाबाइट, जीबी, मेगाबाइट से बड़ा होता है गीगाबाइट, और उससे बड़ा होता है डियर्स टेराबाइट, उससे बड़ा होता है टेराबाइट, और सबसे बड़ा हो जाएगा आपका जेटाबाइट। तो यहाँ पे सबसे छोटे से हम बड़े में जा रहे हैं, सबसे छोटा किलोबाइट, उससे बड़ा मेगाबाइट, उससे ज़्यादा गीगाबाइट, उससे ज़्यादा टेराबाइट, और सबसे ज़्यादा होता है जेटाबाइट।
तो ये है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में, ए इज द राइट आंसर। हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किलोबाइट से ज्यादा होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से ज्यादा गीगाबाइट, गीगाबाइट से ज्यादा टेराबाइट, और टेराबाइट से ज्यादा होता है, क्या होता है, टेराबाइट से ज्यादा होता है जेटाबाइट। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन दिया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, पहले आप लोग इसको देखिए एक बार फिर बता रहे हैं। ये क्वेश्चन जिस टॉपिक पे है वो टॉपिक बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। ये यहाँ पे प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है डियर्स। ठीक है, चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन है उसको समझते हैं। 23 के बाद अगला प्राइम नंबर 29 होता है। 23 प्राइम नंबर है और अगला प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर 29 ही होता है। 13 प्राइम नंबर है और 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 ही होता है। ठीक है, 3 आपका प्राइम नंबर है और 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 ही होता है। लेकिन बी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। 19 प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है, लेकिन 19 के बाद अगला जो प्राइम नंबर होता है डियर्स वो होता है 23। ये राइट होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बी क्या है, ऑड है, हमें इस क्वेश्चन में ऑड को ढूंढना है, तो बी हमारा ऑड है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सब प्राइम नंबर है लेकिन बी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए बी हमारा सही जवाब है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ये रहा, अगला क्वेश्चन डियर्स ये रहा। चलिए क्वेश्चन को पहले मैं एक बार लिख दे रहा हूं, लिख के बताऊंगा तो और मजा आएगा। क्वेश्चन क्या है, 1 2 6 30 2 10, और यहाँ पे हमें बताना है क्या होगा। तो 1 से 2 कब होगा डियर, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 1 इंटू 2 2। 2 से 6 कब होगा, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 2 इंटू 3 6। 6 से 30 कब होगा, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 6 इंटू 5 30। 30 से 2 10 कब आएगा, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 30 इंटू 7 210। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर कि मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये क्या चल रहा है, आपका प्राइम नंबर चल रहा है। 2 के बाद 3 कब आता है, प्राइम नंबर में ही आता है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर चल रहा है। तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 11। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 होता है, 11। तो यहाँ पे डियर 210 का गुना कर देंगे हम लोग 11 से, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 11 इंटू 1 11 कैरी 1, 11 इंटू 2 22, 22 और 1 23। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये 2310, 2310। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या चल रहा है यहाँ पे, प्राइम नंबर चल रही है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, प्राइम नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए डियर्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है वो आपका ये है, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलिए क्या दिया है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फ्लोइंग सीरीज। इस सीरीज में आपका एक नंबर दिया गया है जो कि गलत है। क्या है, रॉन्ग है, ये रहा रॉन्ग। ठीक है, एक नंबर रॉन्ग है और उस रॉन्ग नंबर को हमें पकड़ना है। चलिए पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे और उसके बाद इसको बढ़िया से बता रहे हैं। क्वेश्चन को पहले मैं एक बार लिख दे रहा हूं ताकि मैं इसे एकदम अच्छी तरह से बता पाऊं। ठीक है, इसमें क्या होगा डियर्स, ये नंबर जो दिया गया है इसमें 1 नंबर जो है गलत है, रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है वही अपना आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 से 12 कब आएगा, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12। और 12 से 6 कब आएगा, जब हम लोग 4 को ऐड करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई किए और नेक्स्ट 4 को ऐड किया, 12 प्लस 4 16। तो मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 ऐड 4, फिर हो रहा है 16 और 80, तो मल्टीप्लाई 5 हो गया।
तो 4 से गुना किए, 4 को ऐड किए, तो 5 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ पे हमने 5 को ही ऐड किया। 80 प्लस 5 85, तो मल्टीप्लाई 4 ऐड 4, मल्टीप्लाई 5 ऐड 5, मल्टीप्लाई 6 ऐड 6, यहाँ पे क्या होगा 6 ऐड होगा 6। ठीक है, तो ये 6 ऐड होगा, तो ये बिल्कुल यहाँ पे ये जो नंबर है वो गलत हो गया, क्योंकि 85 को जब हम 6 से गुना करेंगे, 85 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 5 30, कैरी 3, ये हो जाएगा 48, 48 49 50 51, 510 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे डियर ये जो 504 है, यहाँ पे आपका 510 होना चाहिए था। अब इसमें जब हम 6 ऐड करेंगे तो ये 516 आ जाएगा, तो 510 हमारा राइट आंसर है, यानी कि 504 जो है वो आपका गलत दिया गया है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सी, सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर से बता रहे हैं, मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, मल्टीप्लाई 6 प्लस 6, ये आपका सीक्वेंस चल रहा है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये सब के सब प्रीवियस क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हैं जो सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर्स, बहुत ज़्यादा। क्या दिया हुआ है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द वर्ड पॉजिटिव इज कोडेड एज, ये पॉजिटिव को ऐसे लिखा गया है, तो हमें बताना है। पहले मैं एक बार लिख देता हूं, POSITIVE, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव को कैसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है। पॉजिटिव को ऐसे लिखा गया है डियर कि पहले E, फिर VITISOP, ऐसे लिखा गया है, मतलब रिवर्स कर दिया गया है, रिवर्स। सबसे पहले E आएगा, फिर V आएगा, फिर I, फिर T, फिर I, फिर S, फिर O, और फिर लास्ट में P। क्या क्या आ गया है, रिवर्स कर दिया गया है। मतलब ये पेन को पेन पे समझिए, ये ऐसे था और इसको मैंने ऐसे पलटी कर दिया, ऐसे। ठीक है, उस रूप में इसको परिवर्तन कर दिया गया है। तो अब हमें बताना है सेंसन को कैसे परिवर्तन किया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, SENSATION। जब हम लोग इसको रिवर्स करेंगे डियर, तो सबसे पहले N आएगा, N के बाद O, I, T, A, S, N, E, और लास्ट में होगा आपका S। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। अब ये किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में होगा वह अपना आंसर है। NOITASNES, सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल रिवर्स कर देना था, रिवर्स। चले आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के लिए है, द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट टू बी फ्लोइड बाय द टू कंक्लूजन मार्क्ड 1 and 2, consider the statement to be true even though they seem to be variance with the commonly known fact and find out which of the given conclusion logically follow the statement disregarding the commonly known facts। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है और यहाँ पे हमें क्वेश्चन अब मिलेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं डियर। क्वेश्चन क्या है, ऑल स्क्वायर आर सर्किल, पूरा का पूरा जो स्क्वायर है वह सर्किल के अंदर है, तो ये हो गया स्क्वायर, और पूरा स्क्वायर कहाँ है, सर्किल के अंदर है, तो ये सर्किल के अंदर हो गया। नेक्स्ट,
ऑल सर्किल आर रेक्टेंगल, पूरा का पूरा जो सर्किल है वो आपके रेक्टेंगल के अंदर है, तो सर्किल जो है वो आ जाएगा रेक्टेंगल के अंदर, ये हो गया रेक्टेंगल के अंदर। चलिए पहला कंक्लूजन, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल बिल्कुल सही है। जब हम स्क्वायर से सर्किल, सर्किल से रेक्टेंगल ऐसे चलेंगे डायरेक्ट, स्क्वायर पहले सर्किल बाद में फिर रेक्टेंगल बाद में, तो ऑल स्क्वायर और रेक्टेंगल बिल्कुल सही है। जब हम लोग ऐसे जाएंगे डायरेक्ट तो यहाँ पे ऑल भी सही होता है और सम भी सही होता है, ठीक है। तो ऑल स्क्वायर और रेक्टेंगल ये सही है। अगर यहाँ पे दिया रहता सम, सम स्क्वायर और रेक्टेंगल, तब भी सही होगा, दोनों के दोनों सही होगा, ऑल भी सही सम भी सही, दोनों सही। जब हम लोग डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट, तो ऑल भी सही सम भी सही, दोनों के दोनों सही होगा। दूसरा, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए डियर्स, रेक्टेंगल पहले है, पहले रेक्टेंगल है बाद में स्क्वायर है, तो रेक्टेंगल से स्क्वायर, यानी अब हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, रिवर्स, पहले रेक्टेंगल बाद में स्क्वायर, तो ये कैसे जा रहे हैं हम लोग, ये हम लोग जा रहे हैं रिवर्स, हम लोग अब जा रहे हैं रिवर्स। जब हम लोग रिवर्स जाएंगे तो केवल और केवल सम सही होता है, ओनली सम ही सही होता है, एक ही रिजल्ट सही होगा सम वाला। लेकिन यहाँ पे सम नहीं दिया हुआ है, ऑल दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑल की जगह पे अगर सम लिखा रहता कि सम, सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, अगर ऐसा होता तो वह आपका सही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सम नहीं होने के कारण ये क्या हो गया डियर्स, गलत हो गया। क्योंकि यहाँ पे तो अल दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला सही है, सेकंड गलत है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलो, केवल एक सत्य है, ए इज द राइट आंसर। चलिए कौन कौन से और सही होंगे मैं सारा बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऑल स्क्वायर आर सर्किल सही है, सम स्क्वायर आर सर्किल सही है, ऑल सर्किल आर रेक्टेंगल सही है, सम सर्किल आर रेक्टेंगल सही है, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल सही है, सम स्क्वायर आर रेक्टेंगल सही है, इतने सही होंगे डायरेक्ट में। अब बता रहे हैं हम आपको रिवर्स में, सम रेक्टेंगल आर सर्किल सही है, सम रेक्टेंगल आर स्क्वायर सही है, सम सर्किल आर स्क्वायर सही है, तो इतने सारे सही होंगे। ये टॉपिक मैंने पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का डियर्स ये रहा, ये साइलोलिज्म क्वेश्चन का है, दिया हुआ है ऑल ग्लोब्स आर शॉर्ट, ग्लोब्स क्या है, शॉर्ट है, तो ये हो जाएगा ग्लोब्स, और ग्लोब क्या है, ऑल ग्लोब्स क्या है, शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट के अंदर आ जाएगा ऐसे, ऑल ग्लोब्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट। नेक्स्ट, सम शॉर्ट आर स्टम्प, सम शॉर्ट आर स्टम्प, कुछ शॉर्ट क्या है, स्टम्प है, तो ये हो गया स्टम्प, शॉर्ट और स्टम्प में सम का रिलेशन हो गया ऐसे। चलिए बनाते हैं कंक्लूजन को। कंक्लूजन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सम ग्लोब्स आर स्टम्प्स। देखिए डियर्स, ग्लोब्स जो है ये मैं आपको एकदम क्लियर कर रहा हूँ, ये रेड वाला ग्लोब्स है, हाँ ये जो रेड कलर वाला है डियर्स ये आपका ग्लोब है। तो कह रहा है कि सम ग्लोब आर स्टम्प, जबकि ग्लोब और स्टम्प का डायग्राम दूर दूर है, दोनों अलग अलग है, दोनों में कनेक्शन नहीं है। ग्लोब का डायग्राम अलग है, स्टम्प का डायग्राम अलग है, दोनों दूर दूर है, दोनों में कनेक्शन नहीं है। और जब दोनों में कनेक्शन नहीं है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम ग्लोब्स आर स्टम्प गलत हो जाएगा, दोनों में कनेक्शन नहीं है, दोनों का डायग्राम दूर दूर है। ये रहा स्टम्प, स्टम्प का डायग्राम ये रहा, ग्लोब का डायग्राम हो रहा, और दोनों का डायग्राम दूर दूर है, दोनों अलग अलग है, कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए आते हैं सेकेंड वाले में, सम शॉर्ट आर ग्लोब, शॉर्ट और ग्लोब, बिल्कुल देखिए
शॉर्ट से जब हम ग्लोब की ओर जा रहे हैं, मतलब ऐसे जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, पहले शॉर्ट फिर ग्लोब, तो ये जा रहे हैं हम लोग रिवर्स। कैसे जा रहे हैं हम लोग? रिवर्स जा रहे हैं। तो रिवर्स में क्या होता है? सम सही होता है। रिवर्स में आपका सम सही होता है। तो सम शॉर्ट आर ग्लोब्स बिल्कुल सही है। सम शॉर्ट आर ग्लोब, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, चलिए इसमें और क्या क्या सही होगा मैं बता दे रहा हूँ। सम शॉर्ट आर स्टम्प सही है। सम स्टम्प्स आर शॉर्ट सही है। ऑल ग्लोब्स आर शॉर्ट सही है। सम ग्लोब आर शॉर्ट सही है। सम शॉर्ट आर ग्लोब सही है। तो इतने सारे सही होंगे, मैंने सबको क्लियर कर दिया। चलिए आते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो ये हम लोग का जो है डियर्स, आज का ये लास्ट ही क्वेश्चन था। ठीक है, आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईटानगर का ये कॉन्टेक्ट नंबर है, हम लोग का नाहर लगुन का ये कॉन्टेक्ट नंबर है, और हम लोग का निर्जुली का ये कॉन्टेक्ट नंबर है। नॉर्थ ईस्ट पीएससी से जुड़िए और रिजल्ट का भागी बनिए। ठीक है डियर्स, नॉर्थ ईस्ट रिजल्ट के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पे आपको एक से एक धुरंधर टीचर हैं जो आपको नौकरी दिलाने में मदद करेंगे। ठीक है, और मैथ हम लोग के सर हैं अमरजीत सर, मैथ आपको सर पढ़ाएंगे अमरजीत सर, और रीजनिंग मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक है, रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, अशोक सर मेरा नाम है, मैथ आपको अमरजीत सर पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है डियर्स, थैंक यू सो मच, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।